हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट रोल्स थ्योरम। हम देखेंगे रोल्स थ्योरम क्या है। एक थोड़ा सा हम हिस्ट्री इसकी देखें तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे माइकल रोल, जिन्होंने अलजेब्रा में इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम बनाई थी, जिसे हमने बाद में अवकलन में काम में लिया गया। ठीक है, अलजेब्रा में इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए उन्होंने एक थ्योरम बनाई थी, जिसे बाद में अवकलन में भी काम में लिया गया। इस थ्योरम के एक विकसित रूप का रोल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। क्या इसका स्टेटमेंट है, हम उसकी बात करते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं क्या स्टेटमेंट है जो मैंने लिखा है। मैंने लिखा है इफ़ अ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट। पहले तो हम ये लाइन समझते हैं। एक रियल फंक्शन है एफ जो डिफाइंड है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट। ठीक है, अब फंक्शन जो एफ है वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में डिफाइन है। ये फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, और ये फंक्शन की मैप कहाँ हो रहा है, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में। जो फलन का डोमेन है वो ए से लेके बी तक क्लोज्ड इंटरवल है। ए से लेके बी तक क्लोज्ड इंटरवल होने का मतलब है कि जो फलन है उसका जो ग्राफ है वो ए से लेके बी तक ही चलेगा। मीन्स जो भी फंक्शन होगा, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ए से लेके बी तक ही उसका ग्राफ चलेगा। ना तो वो ग्राफ ए के लेफ्ट साइड होगा, ना ही वो ग्राफ बी के राइट साइड होगा। बात हमें समझ में आ रही है। यानी जो ग्राफ है फंक्शन का वो केवल ए से लेके बी के बीच में ही बनेगा। ठीक है, फंक्शन जो है केवल ए से लेके बी तक ही डिफाइंड है। इस फंक्शन की जो रेंज है वो हमें दिख रही है, क्या है, आर है। रेंज आर होने का मतलब है कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पर कहीं भी मूव कर सकता है। वाई एक्सिस पर कहीं भी ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, प्लस से लेके माइनस तक की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आती है। यानी एक रियल फंक्शन एफ है डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट। कैसे है कि एफ इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो फलन है वो संतत है, कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक है, अब कंटिन्यूस होना फंक्शन का मैंने आपको बताया है। अपन ने जब कंटिन्यूटी पढ़ी थी तो हमने बात की थी फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ए से बी के बीच में फंक्शन का, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। जो फलन है वो अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है, अवकलनीय होने का क्या मतलब है कि कहीं भी हमें शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, कहीं भी हमें शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। जैसे मोड एक्स है, इस फंक्शन का अपन ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनता है, और x इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो फंक्शन है हमारा मोड फंक्शन जो है वो अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, शार्प पॉइंट मिल रहा है। क्या इस बिंदु पर टेंजेंट खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता। अवकलनीय होने का, अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है इसका मतलब यही होता है कि उस बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब ये मोड फंक्शन है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, शार्प पॉइंट मिल गया। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट आप समझ पा रहे हैं कि जो फंक्शन है वो अवकलनीय, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी, इन ओपन इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे इसने ओपन इंटरवल लिया है, ये बात भी हमें समझ में आ रही है, क्योंकि ए और बी बिंदु एक तरीके से, यहाँ पे ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच का काम। ठीक है, ना तो ए आएगा ना ही बी आएगा। एक तरीके से इस फंक्शन में इसने ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि ए और बी पर भी क्या होंगे, एक तरीके से शार्प पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं, इन पे भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो एफ जो है वो अवकलनीय होना चाहिए इन ओपन इंटरवल, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं लिया, क्लोज्ड इंटरवल नहीं लिया।
ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड जो इसकी लाइन है वो क्या है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एफ ए इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ बी। अगर एफ ए इज इक्वल्स टू 2 है तो एफ बी भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है। देन अगर ये तीनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होती है तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई कोई फंक्शन है अपने पास में जो डिफाइंड है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में कोई फंक्शन डिफाइन है और एफ कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एफ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है, एफ इज इक्वल्स टू एफ बी है, तो एक बिंदु हमें ए से बी के बीच में ज़रूर मिलेगा जहाँ पर सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होगी, जहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो इसका जब हम ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है वो देखेंगे तो हमें ये चीज़ जो है वो और अच्छे से समझ में आएगी। एक बार हिंदी में भी हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यदि एक वास्तविक फलन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि f क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है, तो ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। f डैश C इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब मैं आपको एक दो ग्राफ बनाए हैं मैंने, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये ग्राफ आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, ठीक है, और ये इस तरीके से मैंने ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को बनाया है। यहाँ आपको दिख रहा है एफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बी, ठीक है। ए से बी के बीच में मतलब क्लोज, आप सभी देख पा रहे हैं कि ए से बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये फंक्शन जो क्या है वो कंटिन्यूस है, कहीं भी जो फंक्शन का ग्राफ है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। ओपन इंटरवल ए बी में ये ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। इसके जो भी है बिंदु पर हम क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट खींची जा सकती है। दिख रहा है हमें कि ये जो ओपन इंटरवल ए बी में ये क्या है, अवकलनीय है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है। यानी रोल्स थ्योरम की जो तीनों कंडीशंस है वो यहाँ क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देखो यहाँ आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है, ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ये इस बिंदु पर आप क्या खींच पा रहे हो, टेंजेंट खींच रहे हो। ये बिंदु इस तरीके का है कि यहाँ पर एफ डैश सी क्या है मेरे पास में, मान लो ये बिंदु है मेरे पास में सी, तो यहाँ पे ये जो एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 आ रही है। भाई डिफरेंशिएशन का मतलब आप क्या समझते हो, ये जो एफ डैश सी है इसका मतलब आप क्या समझते हो, 0 होने का मतलब। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई अगर मेरे पास में ये कोई कर्व है, इस बिंदु पर मैंने टेंजेंट खींचा, ये कोई कर्व बनाया, यहाँ पे अपन ने टेंजेंट खींची, ठीक है। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा थीटा, यही हम बात करते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ रखा है। डिफरेंशिएशन मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बात भी हमने सीखी है अवकलन के बारे में। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, कोई यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एफ डैश सी मेरे पास कितना है, 0 है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ आते हैं, इस वाले ग्राफ में देखते हैं। अगर ये कर्व इस तरीके का है तो इसको भी आप देख पा रहे हैं, एफ ए और एफ बी बराबर हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ओपन इंटरवल ए बी में ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आपको एक बिंदु जो सी है वो इजीली मिल जाएगा जहाँ पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। यानी जो ये स्पर्श रेखा होगी वो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। एफ डैश सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैंने लिखा है एल्जेब्राइक मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। इसका जो एल्जेब्राइक मीनिंग है वो भी हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। यदि एफ एक्स यानी फंक्शन एक्स में एक पॉलिनॉमिनल है, यानी एफ एक्स जो है वो फंक्शन जो है एक्स में एक
पॉलिनॉमिनल है, और ए और बी जो है, जो इक्वेशन बनेगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, उसके कोई दो रूट है यानी कि मूल है। बात समझ में आ रही है? यानी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स, और ए और बी जो है वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के क्या है, दो रूट हैं। तो समीकरण, तो इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश इज इक्वल्स टू 0, इस समीकरण का जो मूल होगा, इस समीकरण का एटलीस्ट एक रूट, कम से कम एक मूल जो होगा वो ए से बी के बीच में विद्यमान होगा। बात समझ में आ रही है? फंक्शन एफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ए और बी अगर इस समीकरण एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के दो रूट हैं, तो इक्वेशन एफ डैश इज इक्वल्स टू 0 का कम से कम एटलीस्ट वन रूट जो होगा वो ए से बी के बीच में विद्यमान होगा। ठीक है, जैसे क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो अवकलनीय भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ भी होता है। ये चीज़ हम जानते हैं अच्छे से, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूस होता है, और एफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बी भी होते हैं। यानी रोल्स थ्योरम की जो सारी कंडीशंस है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अतः ए बी में एक बिंदु सी जो है वो अवश्य ऐसा विद्यमान होगा जहाँ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। आई होप आप सभी को इसका ये जो एल्जेब्राइक मीनिंग है रोल्स थ्योरम का वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, और आपको बताना होगा कि वेरीफाई करना होगा रोल्स थ्योरम को कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है या फिर रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व वो है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स आपको दे रखा है e की पावर x साइन x फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल आपको 0 से पाई दे रखा है, और फंक्शन आपको दे रखा है e की पावर x साइन x। हमें देखना है रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सोल्यूशन हम इसका देखें। ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स ई की पावर x साइन x, ये जो फंक्शन है आप सभी जानते हैं क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, दिया गया फलन जो है वो दो सर्ववृत्त संतत फलनों e की पावर x और साइन x का गुणनफल है। अतः एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, संतत होगा। यानी एफ एक्स जो है वो इंटरवल 0 पाई में भी क्या होगा, वो संतत होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल दिस। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड पे हम आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स साइन एक्स, एफ डैश एक्स आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको करना आता है। और ये जो फंक्शन है जो अंतराल ओपन इंटरवल 0 से पाई में प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, फाइनाइट रूप से विद्यमान होगा। अतः फंक्शन एफ एक्स जो है वो इस अंतराल में ओपन इंटरवल 0 टू पाई में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यानी पहली और दूसरी कंडीशन जो है रोल्स थ्योरम की वो यहाँ सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम चेक क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ए इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, एफ बी। यहाँ ए की जगह कौन है, 0, और बी की जगह कौन है, पाई। तो हम f0 निकाल लेते हैं। f0 आप सभी निकालेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 साइन 0 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी f0 की, 0। पाई निकालोगे तो साइन पाई क्या होता है, 0। तो यहाँ पे f0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f पाई। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वली आ गई, और क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। ठीक है, ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे रोल्स थ्योरम की जो तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान ज़रूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है यहाँ पर, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप x की जगह c लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे आप x की जगह c लिख लीजिए। ठीक है, f डैश c इज इक्वल्स टू 0, e की पावर c साइन c प्लस कॉस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन c प्लस कॉस c, यानी इस चीज़ को आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा आपके पास ये इक्वेशन आ गई, साइन c प्लस कॉस c इज इक्वल्स टू 0। c इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में,
3π/4। आप जानते हैं e की पावर c कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, नॉट इक्वल्स टू होता है 0 के। क्लियरली जो ये हमारे पास में बिंदु आया है 3π/4, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। ठीक है, हमारे पास f' कितना आया था, e की पावर x sin x प्लस cos x। ठीक है, अपने पास रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है कि एक बिंदु इस तरीके का विद्यमान होगा कि f' इज इक्वल्स टू 0, तो हमने लिख दिया e की पावर c sin c प्लस cos c इज इक्वल्स टू 0। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो sin c प्लस cos c बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी, c इज इक्वल्स टू 3π/4। और ये जो 3π/4 है ये बिलोंग कर रहा है, यानी हमें एक ऐसा बिंदु मिल गया जो ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में है और जिसके लिए f' बराबर कितना है, 0। अतः अंतराल ओपन इंटरवल 0 पाई में एक बिंदु c इज इक्वल्स टू 3π/4 विद्यमान है, जिसके लिए f' इज इक्वल्स टू 0 है। अतः रोल्स थ्योरम क्या होती है, सत्यापित होती है, यानी रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई होती है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है रोल्स थ्योरम के। आपको फंक्शन दे रखा था इस क्वेश्चन में e की पावर x sin x। ठीक है, आप सभी जानते हैं e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। sin x को भी आप अच्छे से परिचित हैं, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, e की पावर x sin x ये मेरे पास फंक्शन था, तो ये कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, हम जानते थे, तो हमने पहली और दूसरी कंडीशन में तो डायरेक्ट लिख दिया वी नो कि e की पावर x sin x क्या है, क्लियरली दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएबल। थर्ड कंडीशन हमने देख ली कि f0 और f इक्वल है या फिर नहीं है, ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो रोल्स थ्योरम की जो तीनों कंडीशंस थी वो यहाँ पर क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही सेटिस्फाई हुई तो हमने चेक किया कि भाई ओपन इंटरवल ए बी में क्या कोई बिंदु c इस तरीके से विद्यमान है कि f' इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमें वो बिंदु क्या मिल गया, 3π/4 मिल गया, जो 0 से पाई ओपन इंटरवल के बीच में है और जिसके लिए f' इज इक्वल्स टू कितना है, 0। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पर क्या हो गई, सत्यापित हो गई। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। रोल्स थ्योरम बहुत ही इजी थ्योरम है। ठीक है, और आगे की क्लासेस में हम रोल्स थ्योरम से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।